हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एमपीडीटी का चॉइस फिलिंग करने का बताऊंगा कि कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। और साथ ही में कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट, कौन सा कॉलेज पहले रखना है कौन सा कॉलेज बाद में, इसका भी लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आइए अब देरी ना करते हुए हम आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है चॉइस फिलिंग बताते हैं। तो आइए अब मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। तो अब हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन के आने के बाद क्रोम में हम जाएंगे। क्रोम में जाने के बाद आप dt.mponline.gov.in पोर्टल को सर्च करके ओपन कर लीजिएगा। और ओपन करने के बाद आपको ये सारा पोर्टल हिंदी में हो रहा होगा। तो आपको इंग्लिश के लिए यहाँ पे आपको टॉप पे इंग्लिश है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको सारे पोर्टल इंग्लिश में ओपन हो जाएगा। इंग्लिश में ओपन होने के बाद अब हम क्या करेंगे, काउंसलिंग के लिए सेलेक्ट कोर्स फॉर काउंसलिंग, उसके बाद से हम ग्रेजुएट प्रोग्राम बाद बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद अप्लाई फॉर काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे। अप्लाई फॉर काउंसलिंग क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो हम लोग का हो गया है। और रजिस्ट्रेशन का डेट 13 से 25 जुलाई तक है। अभी जिसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है तो अभी भी कर सकता है, टाइम है। और उसके बाद से चॉइस फिलिंग का डेट जो कि 5 जुलाई से चालू है और 29 जुलाई तक होगा। और मान के चलिए अगर आपका कोई भी चॉइस फिलिंग में गलती हो रहा है या फिर से आपको रीचॉइस करना है, मतलब कोई ऑप्शन ऊपर नीचे करना है, तो उसका आपको टाइम मिलेगा एडिट करने के लिए, जो कि आपको 28-29 जुलाई को है। और रजिस्ट्रेशन में कोई गलती है तो 26-27 जुलाई को आप कर सकते हैं इसके बीच में। तो आइए हम चॉइस फिलिंग का स्टार्ट करते हैं करना। तो चॉइस फिलिंग के लिए आपको यहाँ एप्लीकेशन नंबर आपको डाल लेना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद से आपको वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आप यहाँ पे चेक बॉक्स को रीड इंस्ट्रक्शन वाला क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। तो आइए हम इसको कर लेते हैं। पहले सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे आपको कैंडिडेट डिटेल डायरेक्ट शो होने लगा। आपको यहाँ पे जनरेट पासवर्ड शो नहीं हो रहा है मेरे में, क्योंकि हम पासवर्ड को जनरेट कर चुके हैं पहले से ही। अगर आप जब सबमिट कीजिएगा तो सबमिट करने के बाद क्या होगा, आपको एक टेम्पररी पासवर्ड डालने वाला ऑप्शन आएगा और नया पासवर्ड जनरेट करने का। तो वहाँ पे आप कैसे करिएगा, तो टेम्पररी पासवर्ड आप ना डालिएगा, जो कि आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे उसी टाइम रजिस्ट्रेशन करने के वक्त एक टेम्पररी पासवर्ड आया होगा, उसको डाल के आप एक नया पासवर्ड जनरेट कर लीजिएगा। और पासवर्ड में आप क्या कीजिएगा, न्यूमेरिक यूज कीजिएगा, नंबर और अल्फाबेट यूज कीजिएगा और एक स्पेशल कैरेक्टर यूज कीजिएगा। उससे करके आप नया पासवर्ड जनरेट कर लीजिएगा। और जनरेट करने के बाद आपका ये पेज डायरेक्ट ओपन होगा कैंडिडेट डिटेल के। कैंडिडेट डिटेल में आपको सब दिखाई देगा, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम, जो भी है आपका कैंडिडेट होंगे। अब मान के चलिए आपके पास टेम्पररी पासवर्ड नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको पहले चले जाइएगा एमपीडीटी पोर्टल पे। एमपीडीटी पोर्टल पे हम जाते हैं। एमपीडीटी पोर्टल पे जाने के बाद तो यहाँ पे क्विक लिंक पे रिसेंट टेम्पररी पासवर्ड शो हो रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जो आपका कोर्स है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करेंगे और एप्लीकेशन नंबर अपना डाल दीजिएगा। और उसको डालने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड जो कैप्चा दिया है इसको फिल करने के बाद रिसेंट टेम्पररी पासवर्ड कीजिएगा, तो आपको टेम्पररी पासवर्ड रिसेंट हो जाएगा। तो वहाँ से आप टेम्पररी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं और जनरेट करने के बाद आप नया पासवर्ड जनरेट कर लीजिएगा। और उसके बाद से हम अब अपना चॉइस फिलिंग पे आ जाते हैं। तो चॉइस फिलिंग में देखिए तो कैंडिडेट डिटेल्स होने लगेगा, आपका पूरा बेसिक डिटेल्स होगा। तो बेसिक डिटेल देख लीजिएगा, उसके बाद से प्रोसीड फॉर काउंसलिंग कर चॉइस फिलिंग कर दीजिएगा। प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, जो कि आप नया पासवर्ड बनाए हैं वो डालिएगा यहाँ पे पासवर्ड। तो हम उसको डाल देते हैं। पासवर्ड डालना है, ये न्यू जो जनरेट किए हैं आप बनाए हैं वो डालिएगा, टेम्पोररी पासवर्ड नहीं डालना है यहाँ पे। उसके बाद करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा कैंडिडेट का बेसिक डिटेल्स हो रहा है ऊपर में टॉप में देखिएगा। तो एप्लीकेशन नंबर क्या है, एप्लीकेंट का नाम क्या है, जेंडर क्या है और कैटेगरी क्या है, क्लास क्या है, डोमिसाइल मध्य प्रदेश का है कि नहीं। और उसके बाद से आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग का देखिए बढ़िया कितना दिया है कि डिवीजन वाइज भी आप कॉलेज चूज कर सकते हैं कि किस डिवीजन में आपको कॉलेज लेना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा तो सिटी वाइज भी दिया है कि सिटी में आपको कॉलेज लेना है। उसके बाद से यहाँ कॉलेज टाइप भी देख सकते हैं, कॉलेज टाइप में गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट है, सब आपको यहाँ पे दिया है इसके वाइज। उसके बाद से आपको ब्रांच वाइज भी चूज कर सकते हैं कि कौन से ब्रांच में आपको लेना है उसके लिए, और कॉलेज कोड वाइज भी। और यहाँ पे अल्फाबेट नंबर वाइज भी दिया है सेलेक्ट करने के लिए कि कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, कौन सा कॉलेज चूज करना है, कौन सा कॉलेज नहीं। तो अगर आपको भी मेरी टीम से चॉइस फिलिंग कराना है तो आप मेरे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो भी मिनिमम फी में आपको चॉइस फिलिंग करके दिया जाएगा, जो कि आपको प्राइस है 699 में। और तो इसमें फीचर की बात करें तो आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको कॉल सपोर्ट रहेगा, व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा,
और हमारे टीम से आप जब तक आपका चॉइस फिलिंग कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। और मान के चलिए आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी डाउट है तो उसका भी हम लोग सॉल्यूशन देंगे और बताएंगे कि कौन सा आपको स्कॉलरशिप मिलेगा कौन सा नहीं। और साथ में आपके रैंक के अनुसार बढ़िया कॉलेज हम लोग दिलाने की कोशिश करेंगे और साथ ही में आपको कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट देंगे कि कौन सा कॉलेज पहले रखना है कौन सा बाद में, उसका पूरा कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट रहेगा आपके रैंक के अनुसार, तो आप अपने चॉइस फिलिंग में डालिएगा। ये सारे सपोर्ट आपको मिलेंगे हमारे चॉइस फिलिंग में। आइए अब आगे वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो इधर आपको पूरा दिया है सेलेक्ट योर कॉलेज प्रेफरेंस, तो आपको यहाँ पे कॉलेज प्रेफरेंस दिया है और योर कलेक्टेड कॉलेज प्रेफरेंस आपको यहाँ पे जो सेलेक्ट कीजिएगा वो यहाँ पे शो होगा। तो हम पहले ही से ये चॉइस फिलिंग करके बैठे थे, चॉइस फिलिंग किए हुए थे, तो आपको कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमको एजीएस आईटीएस का चूज करना है, कॉलेज लेना है, तो एस पे आके एस अल्फाबेट पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद से यहाँ पे हम देखेंगे एजीएस आईटीएस कहाँ है। तो एजीएस आईटीएस देखते हैं, तो एजीएस आईटीएस हम पहले से सेलेक्ट हुए हैं, तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है एजीएस आईटीएस। तो एजीएस आईटीएस में जो भी आपको ब्रांच चूज करना है अपने रैंक के अकॉर्डिंग, आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो हमको एजीएस आईटीएस में सीएससी चूज करना था पहले, तो सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद से आईटी करना था तो कर लिए हैं। और मान के चलिए हमको यहाँ पे ईसी ब्रांच है, वो जो कि ईसी है आईटी डीएवीबी का, तो आईटी डीएवीबी का ईसी है, तो इसको हमको नीचे करना है और यहाँ पे जबलपुर जेईसी का सीएससी ब्रांच ऊपर करना है। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, केवल जबलपुर वाला जो ऊपर करना है इसको क्लिक किए और इसको अप कर दिए। अप करेंगे तो सीएससी जबलपुर का ऊपर आ गया और ईसी जो है आईटी डीएवीबी का नीचे आ गया। ऐसे अप डाउन भी हो सकता है। और इसको भी और ऊपर करना चाहते हैं तो इसको ऐसे ऊपर और कर देंगे तो ये जबलपुर वाला ऊपर चला गया और ईसी वाला जो आईटी का डीएवीबी का था वो नीचे आ गया। तो ऐसे ये भी हो सकता है। तो हम एजीएस आईटीएस का ऐसे ही बताए हैं और ऐसे ही हम मान के चलिए एजीएस आईटीएस का हो गया। आईटी डीएवीबी का देखें तो आईटी डीएवीबी में हम देख लेंगे आई से क्लिक करके, तो आईटी डीएवीबी कहाँ है वो चेक करके और हम आईटी डीएवीबी का सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डीएवीबी इंदौर, तो इसका सीएससी करना है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर चुके हैं सीएससी के लिए और इसी का भी चूज किया है और आईटी का चूज किया है। ऐसे ही आप जो भी आपकी रैंक है उस हिसाब से आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और चूज कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं और आगे। और तो अब हम यूआईटी आरजीपीबी का देख लेते हैं, जो कि आरजीपीबी कॉलेज है, यूआईटी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आरजीपीबी से, जो कि 1986 में कॉलेज हुआ था स्टेब्लिश्ड। तो उसके लिए हम देखिए यहाँ पे यूआईटी आरजीपीबी है जो भोपाल 1986 वाला ही चूज कीजिएगा, लोग गलत मत कीजिए इसमें, क्योंकि इसमें मैक्स ज्यादा दिया है जो कि यूआईटी आरजीपीबी करके। तो यहाँ पे सीएससी हम चूज कर लिए हैं यूआईटी आरजीपीबी में सीएससी। और जो हमको लेना है मैं और भी ब्रांच जो लेना है वो हम आप चूज कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम यूआईटी आरजीपीबी का सीएससी चूज कर लिए हैं, यूआईटी आरजीपीबी का हम सीएससी केवल चूज किए हैं। और मान के चलिए सिविल इंजीनियरिंग चूज करना है यूआईटी आरजीपीबी का तो वो भी चूज कर लेंगे। तो ऐसे ही आप चूज कर लीजिएगा अपने रैंक वाइज जो भी चूज करना होगा। और उसके बाद से जो आप चूज किए होंगे यहाँ पे आपको शो होगा सेलेक्टेड कॉलेज प्रेफरेंस में, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अप डाउन का मैं बता ही दिया हूँ कि अप डाउन दिया है कि अगर आपको कोई ब्रांच ऊपर करना है चाहे कोई ब्रांच को नीचे करना है दूसरे कॉलेज से तो ऐसे कर सकते हैं। और चूज करने के बाद ऐसे ही आप अपना चूज कर लीजिए और कितना कर सकते हैं। तो मिनिमम आपको 10 करना ही है सेलेक्ट और मैक्सिमम में आप जितना भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मिनिमम आप 10 कॉलेज चूज कर सकते हैं। तो आइए अब उसके बाद से हम रिव्यू एंड कंटिन्यू करेंगे। रिव्यू एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो भी आप कॉलेज सेलेक्ट किए हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। जो भी आप, तब मेरा 19 कॉलेज सेलेक्ट किया हूँ तो वो आपको पूरा शो हो रहा है। तो यहाँ पे चेंज कॉलेज प्रेफरेंस करना है तो आप यहाँ पे चेंज कॉलेज प्रेफरेंस कर सकते हैं और और नहीं तो सेव प्रेफरेंस कर सकते हैं। तो सेव प्रेफरेंस कर दीजिएगा अगर सही है तो। और उसके बाद से आपको पूरा नाम शो हो रहा है, तो जो भी आप सेलेक्ट किए हैं कॉलेज वो यहाँ पे शो होगा। तो मेरा 19 कॉलेज था वो शो हो रहा है। तो उसके बाद से आपको क्या करना है, एक ओटीपी आएगा आपके एसएमएस ईमेल पे या जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस पे, तो वो डाल दीजिएगा वेरीफाई के लिए चॉइस का, तो वेरीफाई हो जाएगा यहाँ से चॉइस। और जो एक कैप्चा बॉक्स था उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। और फी की बात करें तो कितना फी लगेगा वो भी हम बता देते हैं आपको। तो आपको चॉइस फिलिंग का फी है 1400 रुपया और जो पोर्टल चार्ज है वो है आपको 130 रुपया, तो टोटल 1530 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। तो आइए हम कितना ओटीपी डाल देते हैं। ओटीपी डाल दिए हैं और उसके बाद से प्रोसीड पेमेंट कर देंगे, पेमेंट के लिए प्रोसीड कर देंगे ओटीपी डालने के बाद। तो आप डालने के बाद ओटीपी पेमेंट प्रोसीड कीजिएगा। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन पूरा दिया है, नेट बैंकिंग आपको करना है या डेबिट क्रेडिट के कार्ड के साथ करना है या यूपीआई के साथ करना है। तो हमको यूपीआई से करना है। तो आपको यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है इसमें क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट पेमेंट वाले ऑप्शन पे चले जाएगा, ये पेज ओपन होगा।
तो आपको पेमेंट वाला ऑप्शन यहाँ पे खुल गया यूपीआई के थ्रू। और मान के चलिए आपको नेट बैंकिंग यहाँ पे भी शो कर रहा है, नेट बैंकिंग करना है तो नेट बैंकिंग कैसे कर दीजिएगा 1530 रुपया। या क्रेडिट डेबिट कार्ड करना है क्रेडिट डेबिट कार्ड से, या क्यूआर से करना है तो क्यूआर पे सेलेक्ट करके यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट क्यूआर में भीम यूपीआई कीजिएगा और मेक पेमेंट के पे क्लिक कर दीजिएगा। मेक पेमेंट कीजिएगा तो आपको एक क्यूआर जनरेट होगा और इस क्यूआर को आप अपने स्कैन कर लीजिएगा पेटीएम या जो भी है फोन पे या गूगल पे से करके आप 1530 रुपये का पेमेंट कर दीजिएगा। और उसके बाद से एमपीडीटी वालों के पास आपका चॉइस फिलिंग चला जाएगा रिस्पॉन्स, और वहां से आपको एक मैसेज दिया जाएगा कि हाँ आपका एमपीडीटी का चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो चुका है, और उसका मैसेज आ जाएगा। तो आपको मान के चलिए कि चॉइस फिलिंग आपका हो गया। और ऐसे ही कॉलेज रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए कि उन्हें भी हेल्प हो जाए इस वीडियो को देख के। तो थैंक यू गाइस।